बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम उर्दू की हरूफ तहज्जी का 10वां हर्फ पढ़ेंगे, जो कि जीम के ख़ानदान का तीसरा हर्फ है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो आज हम हरूफ तहज्जी का 10वां हर्फ पढ़ने लगे हैं, जो कि जीम के ख़ानदान का तीसरा हर्फ है। हर्फ हे। हे भी जीम ही की तरह की शक्ल होती है, लेकिन जीम के अंदर एक नुक्ता होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि चे के अंदर 3 नुक्ते होते हैं, लेकिन हे बिल्कुल खाली होता है। इसके ऊपर, इसके दरमियान में कहीं नुक्ता नहीं होता। तो ये कौन सा हर्फ है? हर्फ हे। यहाँ पर ये हे की पूरी शक्ल है, साथ में 2 और अशकाल दी गई हैं, जो कि हे की आधी अशकाल हैं। अब यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है उसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी तस्वीरें हैं जिनके नाम हर्फ हे से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले है हे से हलवाई, हे से हलवा, हे से हुक्का, हे से हौज, हे से हजाम। तो ये तमाम जो तस्वीरें इस एक तस्वीर में दिखाई गई हैं, इन सब के नाम हर्फ हे से शुरू होते हैं। अब हम इन नामों को लिखना और पढ़ना सीखते हैं, और इनमें कौन कौन से हरूफ आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ऊपर वाली तस्वीर में हम जितने हमने तस्वीरें देखी हैं वो सारे उनके नाम हे से शुरू होते हैं। अब हम उन्हीं तस्वीरों को अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है तस्वीर हलवाई की, हे से हलवाई। अब हलवाई लफ्ज जब लिखा जाता है तो उसमें कौन कौन से हरूफ आते हैं? हे, लाम, वाओ, अलिफ, हमजा और छोटी ये। जब हम इन हरूफ को मिलाकर लिखते हैं तो हलवाई लफ्ज इस शक्ल में लिखा जाता है। अब हम इन्हीं हरूफ को मिलाकर हलवाई लफ्ज पढ़ते हैं। हे लाम हल, वाओ अलिफ बा, हलवा, हमजा छोटी ये ई, हलवाई। अगली तस्वीर है हे से हलवा। जब हम लफ्ज हलवा लिखते हैं तो इस शक्ल में लिखा जाता है, और इसमें हरूफ आते हैं हे, लाम, वाओ और अलिफ। अब हम इन्हीं हरूफ को मिलाकर लफ्ज हलवा पढ़ते हैं। हे लाम हल, वाओ अलिफ बा, हलवा। अगली तस्वीर है हे से हुक्का। जब लफ्ज हुक्का लिखा जाता है तो इस शक्ल में लिखा जाता है, और इसमें जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं हे, काफ, काफ और गोल है। अब यहाँ पर जो एक बात है कि जब हम उर्दू के हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाते हैं तो कोई एक हर्फ अगर 2 दफ़ा आए तो जब हम हरूफ तोड़कर लिखेंगे तो उस हर्फ को 2 दफ़ा अलग अलग लिखेंगे। लेकिन जब वही हरूफ जोड़कर अल्फाज में लिखा जाता है तो उस हर्फ के ऊपर हम ये तशदीद लगाते हैं। तो अब हम इन्हीं हरूफ को मिलाकर लफ्ज हुक्का पढ़ते हैं। हे पेश काफ हुक, काफ हे का, हुक्का। अब यहाँ पर चूंकि काफ 2 दफ़ा आया है तो जब हमने हुक्का लफ्ज लिखा है तो काफ के ऊपर हमने ये तशदीद का निशान लगा दिया है। अब हमारे पास अगली तस्वीर है हे से हौज। जब हौज लफ्ज लिखा जाता है तो इस शक्ल में लिखा जाता है, और इसमें जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो है हे, वाओ और ज़ुआद। अब हम इन्हीं हरूफ को मिलाकर लफ्ज हौज पढ़ते हैं। हे वाओ हो, ज़ुआद साकिन, हौज। अगली यहाँ पर तस्वीर है हे से हजाम। अब इसमें भी आप देखें कि जब हम हजाम लफ्ज लिखते हैं तो जीम के ऊपर तशदीद का निशान हमने लगाया हुआ है। तो अब हजाम में कौन कौन से हरूफ आते हैं वो लिखते हैं।
हे, जीम, जीम, अलिफ और मीम। अब हम इन्हीं हरूफ को मिलाकर लफ्ज हजाम पढ़ते हैं। हे जीम हज, जीम अलिफ जा, हज जा और मीम साकिन हजाम। तो जब हमने हजाम लफ्ज लिखा तो चूंकि जीम 2 दफा आया है तो हमने जीम के ऊपर तशदीद का निशान लगा दिया है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हर्फ हे पढ़ा और हे से बनने वाले जितने भी नाम होते हैं चीज़ों के वो पढ़े। उम्मीद है आपको हर्फ हे की पहचान बहुत अच्छे से होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो में नए हर्फ के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।